सतीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ध्यान पंजाब में सर। पूरे विवेक नमस्कार। परिवार की ओर से और रूहानी परिवार की ओर से मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो ओवर टू यू सर। आपको सुनना चाहेंगे और आपका जो ज्ञान है उसे हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू श्वेता जी। सभी दोस्तों को मेरा पिरामिड ऊर्जा के साथ बहुत बहुत प्रणाम, सभी को नमन। मैं इस समय भी पिरामिड जो हमारा मणि द्वीपम पिरामिड है उसके क्वीन चेंबर में मैं बैठा हूँ इस समय। और क्वीन चेंबर से ही डायरेक्ट आप सबसे ऊर्जा के रूप में हम लोग, मेरी वाणी जो ऊर्जा के रूप में आपको सुनाई दे रही है वो डायरेक्ट क्वीन चेंबर से आ रही है। तो मुझे मौका मिला, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, ध्यान पंजाब ने, इसके लिए मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और पिरामिड ऊर्जा घर घर तक जाए और इस ऊर्जा के माध्यम से हमारे जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि वैभव हमेशा के लिए आए। और जिस पर्पस के लिए हमने जन्म लिया है उसमें हमें सफलता मिले, यही मिशन के साथ हम अपना प्रयास कर रहे हैं सभी लोग मिलके। और ध्यान पंजाब बहुत अच्छा आप लोगों का, आप द्वारा जो पिरामिड बनाया गया है लुधियाना में, उसकी ऊर्जा का था। उसके बाद देहरादून में पिरामिड बनाया। तब था पहले नॉर्थ में लुधियाना में बना था, उसके बाद देहरादून में बना। तो बात है तो पिरामिड के से आप लोग सब जुड़े हुए हैं, लेकिन पिरामिड की ज्योमेट्री के बारे में हमें थोड़ा सा जरूर जान लेना चाहिए। किस तरीके से ये हमारे मानव शरीर के साथ इसका संबंध है और कैसे ये काम करता है, और किस प्रकार इसको हम विभिन्न तरीकों से हम लोग इसको लाइफ में यूज करके हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और इसका जो पिरामिड का एंगल है वो 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड है। कई लोग खाली 51 डिग्री बोलते हैं, कई लोग 52 डिग्री बोलते हैं। लेकिन अगर इसको बहुत एक्यूरेसी में जाएंगे हम तो 51 51 14 सेकंड का एंगल होता है। जो पिरामिड की बेस 4 लाइनें होती हैं बेस में, और चारों इक्वल होती हैं, और चारों साइड से जब स्लोप में इसकी चारों साइड आपस में एपेक्स में मिलती है तो चारों साइड जब बेस से एंगल बनाती है वो एंगल जो है 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकंड का होता है। और जब ये चारों मिल जाती हैं तो जब वो चारों कॉर्नर होते हैं उस कॉर्नर से ऊर्जा जनरेट होती है, और वो ऊर्जा पिरामिड के 1/3 हाइट पर जाकर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होती है। अगर टोटल हाइट ऑफ पिरामिड अगर 100 फीट है तो 33 फीट पर बहुत ज्यादा ऊर्जा आती है। तो उस 30 फीट से ऊपर की जो 2/3 पोर्शन है उसको हम वो ऊर्जा को हम बोलते हैं फादर ऊर्जा होती है, और नीचे की जो 1/3 होती है वो मदर ऊर्जा होती है। तो मदर ऊर्जा वाले पार्ट को 1/3 पार्ट को हम क्वीन चैम्बर बोलते हैं। तो मोस्टली जो पिरामिड बनते हैं तो उसमें जो नीचे का 1/3 पार्ट है उसको हम लोग सब कॉमन भाषा में क्वीन चैम्बर के नाम से जानते हैं, और ऊपर के 2/3 पोर्शन को हम किंग चैम्बर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली वो माता और पिता की ऊर्जा होती है। और पिता जो है हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, और मदर मदर जो है बहुत सॉफ्टनेस लव अफेक्शन होता है। तो नीचे वाली में 1/3 पोर्शन में जब हम बैठते हैं तो वहां पर हमें मदरली ऊर्जा का अनुभव होता है, सॉफ्टनेस का लव। जो बहुत हाइट पर लोग आते हैं अगर वो पिरामिड के 1/3 पोर्शन में बैठेंगे तो एकदम से वो काम डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनको मदर ऊर्जा मिल जाती है। और बहुत जो लेथार्जिक टाइप के लोग हैं या जो अ, अ, उनको किसी तरह से एक्टिविटी पसंद नहीं होती है, ऐसे लोगों को अगर हम किंग चैम्बर में लेके जाएं तो उनको फादर ऊर्जा मिलती है और स्ट्रांग ऊर्जा मिलती है, और वो उनके सेल बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, और उनकी लेजीनेस दूर होना शुरू होता है, और वो ज़्यादा जल्दी कनेक्टिविटी उनकी बनना शुरू होती है। तो वैसे अदरवाइज जो है किंग चैम्बर को हम पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किंग चैम्बर में ही जनरेट होती है जो ज्योमेट्रिकली उस पोर्शन पे आती है। उसका डिटेल ज्योमेट्रिकली उस पोर्शन में कैसे आती है उस चीज पर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, उसके ऊपर हम उसकी बारीकी में ना जाके
हम सीधा उस पे आते हैं कि हमें कैसे उससे बेनिफिट हमें मिलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको अपने जीवन के बारे से शुरुआत करता हूँ, कैसे इसको मैंने यूज़ किया, तो उससे आप लोगों को भी शायद थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले। तो आज से 21 वर्ष पहले सन 2000 में मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम हुई थी और मुझे स्पाइन सर्जरी बताई गई थी। और उस समय मेरा घर जिसमें मैं अभी रहता हूँ, उसको मैं अभी पिरामिड लैब बोलता हूँ उस घर को। वो एक तो ये वाला है पिरामिड होम डिवाइन, जहाँ पर हम लोग ये बहुत सारे पिरामिड बने हुए हैं, इसको हम लोग वेलनेस सेंटर में हमने कन्वर्ट किया हुआ है। और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर सिटी के अंदर मेरा घर है, उसमें भी बहुत सारे पिरामिड बने हैं, उसको मैं पिरामिड लैब बोलता हूँ या पिरामिड वास्तु लैब बोलता हूँ। तो जब वो घर बना रहे थे तो उस उस घर का साउथ वेस्ट पोर्शन एक्सटेंडेड था। अब मुझे मालूम नहीं था कि ये भी कोई एक तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे ही हमने घर का पहला एक रूफ कंस्ट्रक्ट किया तो मुझे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। और हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेंटल स्ट्रेस डेवलप हो गया। और जो थे जहाँ पर घर, वो डिफरेंट तरीके से परेशान करने लगे, तो एक तरीके से रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। तो मैं 3-4 चीज़ें बोलता हूँ हमारी लाइफ में। एक तो सबसे पहले हेल्थ होती है, और फिर हमें हैप्पीनेस जो चाहिए, और फिर हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए। प्रॉस्पेरिटी में मतलब वेल्थ चाहिए। और चौथी चीज़ जो है हमारी रिलेशनशिप हार्मनी। घर के अंदर हर व्यक्ति आपस में एक साथ एक आपस में रहे। और जब सब कंबाइंड फोर्स में काम करते हैं, हार्मोनी के साथ काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो पिरामिड ऊर्जा से मुझे पता चला कि हमारे हमारे शरीर के अंदर भी हार्मोनी होनी चाहिए। हम लोग कई बार हार्मोनी को जैसे हम लोग बोलते हैं तो सोचते हैं कि शायद दो व्यक्तियों के बीच में हार्मोनी होती है। लेकिन हार्मोनी हमारे शरीर के अंदर भी, इंटरनल हार्मोनी भी बहुत जरूरी होती है। ये इसका अनुभव मुझे पिरामिड ऊर्जा के अंदर, जब इसके बारे में एक्सपीरियंसेस शुरू करे, तब पता चला कि इंटरनल हार्मोनी क्यों जरूरी है। और हमारे हार्ट और माइंड जो है, वो हार्ट मदर है और माइंड फादर है। तो इन दोनों के बीच में भी हार्मोनी होनी चाहिए। ये सब चीजें हम लोग अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब वो घर मेरा बन रहा था, तो उसका साउथ वेस्ट बड़ा होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई। और उसी समय मुझे एक डिवाइन मैसेज मिला। डिवाइन मैसेज इस तरीके से मिला कि जैसे मैं बैठे बैठे कुछ सोच रहा हूँ, तो एक सडनली एक जैसे अंतरात्मा की आवाज अंदर से जगती है, कहते हैं कि जी आपको स्पाइन की सर्जरी नहीं करानी है, आपको यू हैव टू गो फॉर सम अल्टरनेटिव थेरेपी। और हम लोगों को इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर से हम लोग वापस आए, और देहरादून में आके हमने एक सुजोग थेरेपी कराई। और वहीं पर मैंने उस डॉक्टर के यहाँ पिरामिड से रिलेटेड एक बुक पढ़ी। और उसमें मैंने अपना घर का एक प्लान देखा, जिसमें साउथ वेस्ट एक्सटेंशन की प्रॉब्लम लिखी हुई थी, जो मुझसे मैच कर रही थी। तो उसका ट्रीटमेंट ये था कि वहाँ पर कुछ पिरामिड जमीन में दबा दिए जाए 90 डिग्री पे, जिससे कि साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड जो है वो ठीक हो जाए। और क्योंकि साउथ वेस्ट जो है वो 90 डिग्री में होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो कोना सा रेंच वगैरह या कुछ निकला हुआ है, तो वो गलत होता है। तो जैसे ही मैंने वो पिरामिड को यूज़ किया, तो मेरी लाइफ में चेंजेस शुरू हुए और हेल्थ एकदम से इम्प्रूव होती चली गई। मेरे जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो जो बंद हो गए थे, वो स्टार्ट हो गए। और जो अड़ोसी पड़ोसी हमसे नाराज थे, वो हमारे को हेल्प करने के लिए आगे आने शुरू हो गए। तो ये एक मिरेक्युलस चेंज हुआ। तो 2000 में ये बात है। फिर 2003 में मेरी मुलाकात ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी से हुई, देहरादून में एक प्रोग्राम में। उन्होंने मुझे बताया कि आपने कभी पिरामिड बनाया? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा गो एंड मेक ए पिरामिड। तो वो शब्द मेरे माइंड में घूमते रहे, गो एंड मेक ए पिरामिड। और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं पिरामिड बना सकूं। तो मैंने 6 फीट बाय 6 फीट का एक लकड़ी का पिरामिड बनाया, और जो मिनिमम रिसोर्स से बन सकता था उस समय। और उसको अपने घर में रखा, और उसमें बैठ के हम लोग मेडिटेशन करने लगे। मेरे दो बच्चे, बेटी और बेटा, छोटे थे उस समय, तो वो लोग भी उसमें। मुझे उस समय मेरे को जो इतना ज्ञान था, तो मुझे ये पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी है। इलेक्ट्रिसिटी से उसकी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होती है। तो मैंने उसमें इमरजेंसी लाइट टॉर्च वाली लगाई, उसी में बच्चों ने बैठ के अपनी पढ़ाई करी।
जो बाद में बेटी मेरी आर्किटेक्ट बनी और उसने ही पिरामिड होम डिवाइन देहरादून में पूरा डिजाइन किया। और बेटा उसी में पढ़ते पढ़ते ही बाद में अभी स्पाइन सर्जन बन गया, वो बॉम्बे में डॉक्टर है। तो ये सारा कुछ पिरामिड ऊर्जा से मेरे जीवन में बदलाव आया। बच्चे भी अच्छे पढ़ाई, अच्छे करियर में गए और मेरा जीवन 360 डिग्री बदला। पहले मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन के काम मेरे जीवन से निकलते चले गए और मेरा जो सोशल सर्कल था वो टोटली चेंज होता चला गया। सारे मेडिटेटर्स और जो स्पिरिचुअल लोग थे उन्हीं से मेरा डेली सत्संग होने लगा। और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिस तरह के कल्चर के लोग थे वो फिल्टर होते चले गए। और वो दूर दूर, मतलब मैं जैसे वो लोग मिलते थे तो उस जगह में अपने आप को आइसोलेट फील करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चले गए तो मेरा जो आइसोलेशन था वो बड़े उसमें सर्कल में बदलता चला गया। और बड़े बड़े जो आध्यात्मिक व्यक्ति से मेरा मुलाकात शुरू हो गई। उनकी ऊर्जा मुझे मिलने लगी और पिरामिड ऊर्जा को फिर मैंने 7 साल तक बहुत गहन अध्ययन किया। अध्ययन इस तरीके से किया, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी कभी भी और मुझसे पढ़ी भी नहीं जाती है। लेकिन जैसे ही मैं पिरामिड में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी किताबें खुल जाती हैं और वो नॉलेज ऐसे ही चैनल होना शुरू हो जाती है। तो जितना भी पिरामिड को मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो और ये जितने भी डिजाइन आप अगर आप वेबसाइट पे या उस पे सोशल मीडिया में देखेंगे पिरामिड होम डिवाइन से रिलेटेड, ये सारे विजुअलाइज हुए मेडिटेशन के समय। और उन विजुअलाइजेशन को हकीकत में जमीन पे बदलने का प्रयास किया। जिस समय मैं वो प्रयास कर रहा था तो लोगों ने मुझे पागल की भी संज्ञा दी, क्योंकि जो भी कुछ था अपने पास वो सब चीज इसमें हम लोग लगाते चले गए विदाउट थिंकिंग कि व्हाट विल बी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि उस तो सोचा ही नहीं था। ये सोचा था कि जो किताबों में लिखा है या जो चीज मुझे विजुअलाइज हो रहा है या जो मुझे चैनल हो रहा है उसको करके देखते हैं। तो ये तो नहीं है ना कि मैं बैंक बैलेंस बना के रखूं और उस बैंक बैलेंस से खा पी के अपना इस जीवन को पूरा किया और फिर परलोक को चले गए। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मास पब्लिक लोगों में चेंज आए, उनके जीवन में भी परिवर्तन आए और हमें अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो पता चले। तो इस पिरामिड होम डिवाइन को फिर हमने जब पूरा अपने जो मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन हुआ उसके अंदर, तो उसको फिर हमने रखा स्टेट सेंटर फॉर रेजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर पूरा बॉडी रेजुविनेट हो, हमारे डीएनए लेवल पे चेंजेस आए और हमारे अंदर संस्कार आए। तो हम लोगों ने शुरुआत करी कि बच्चों को यहाँ लेके आए। और मैंने देहरादून में देखा जैसे बहुत सारे यहाँ पर स्कूल्स हैं। तो अ, सभी में तो नहीं होता लेकिन कई जगह पे हमने सुनने में आया कि बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल होता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग क्राइम करना भी सीख जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चों के अंदर भी वो संस्कार होने चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज कहाँ से आएगी? तो ये ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। और बच्चों को बहुत जल्दी वो ग्रैस्प करते हैं और वो पिरामिड ऊर्जा उनको इतनी जल्दी ये डिवाइन ऊर्जा चैनल करती है ज्ञान का। मैंने ऐसे ही एक स्कूल में गया, मैंने कुछ बच्चों के नंबर देखे, बहुत वीक थे बच्चे, तो ऐसे बच्चों की मार्कशीट निकलवाई हमने। और 40 बच्चे थे ऐसे, और उनको 3 महीने तक डेली मेडिटेशन कराया पिरामिड कैप के साथ। और उनको अपने आप ही उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू किया। 3 महीने बाद जब उनका देखा तो रिजल्ट उनका बहुत अच्छा था। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा, उनका मेमोरी एंड कंसंट्रेशन किस तरीके से शार्प हुआ। तो ये तो खैर मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। माय लाइफ इज एवरीडे एक्सपेरिमेंट, एवरीडे मिरेकल। क्योंकि रोज कुछ ध्यान में बैठते हैं तो रोज कुछ नया करने के लिए एक नया स्कोप मिल जाता है कि कल कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ नया एक्सप्लोर हो जाता है, फिर उसको हम आगे बताना शुरू कर देते हैं बच्चों को। तो जो मेरी पुरानी कहानी थी उस समय में मुझे बिना सर्जरी के मैं पिरामिड में, जो लकड़ी का पिरामिड में था उसमें बैठ के, मुझे आज भी 21 साल हो गए। बेटा मेरा स्पाइन सर्जन है और वो मेरी पुरानी 20 साल पुरानी एमआरआई को देख के कहता है कि मुझे ये, मेरे लिए तो एक सरप्राइज है कि इस ऐसी एमआरआई को तो हम तुरंत ओटी में लेके जाते हैं कि भाई सर्जरी करो और आप जो है बिल्कुल फिट है।
और उस समय मुझे 5 किलो वजन उठाने के लिए भी मना किया था, लेकिन मैं बड़े आराम से कुछ भी वेट उठा लेता हूँ, कहीं भी ट्रैकिंग भी चले जाता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और ये पिरामिड होम डिवाइन में जो भी चीज़ बनाई गई है, तो मुझे उस समय मेडिटेशन में पिरामिड के अंदर आग दिखती थी। जैसे बहुत सारा पिरामिड है, उसके सेंटर में आग है, और एक पिरामिड दिखता था जिसके अंदर पानी है। तो उसी तरीके से मैंने जो यहाँ पर एक 69 फीट बाय 69 फीट का मिट्टी का पिरामिड बनाया। और जब मिट्टी का पिरामिड तो बनाना शुरू कर दिया, तो उसको ऊपर कैसे लेके जाए इतना बड़ा, और उसका स्ट्रक्चर जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको स्ट्रक्चरली कैसे हम लोग उसको वायबल करेंगे। मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो मेडिटेशन में मुझे विजुलाइज हुआ उस समय कि जैसे मुझे कोई कह रहा है कि तुम जानते हो कि नीचे का पिरामिड मदर पिरामिड है, तो नीचे का जो मिट्टी पार्ट है वो तो मदर पार्ट है, तो वो तो आपने स्लोप बना दिया मिट्टी का। अब ऊपर का जो पिरामिड है वो किंग चैम्बर है, वो पिता का पिरामिड है। पिता मैंने स्काई, स्काई यानी, और वो स्काई में क्या है, आकाश तत्व है, ईथर है। तो उसको मैंने नाम दे दिया ईथरिक पिरामिड। तो उन्होंने कहा ईथर तो आपको दिखाई नहीं देता है, तो व्हाई नॉट मेक ए ईथरिक पिरामिड। तो चारों कॉर्नर में हमने कुछ एरो लगाए, और एरो को कमांड दे दिया कि ये वर्चुअली एक एपेक्स में आके मिल रहे। तो वो ईथरिक पिरामिड, यहाँ पर जब पिरामिड होम डिवाइन में आएंगे तो वो मिट्टी के तो मदर पिरामिड आपको दिखते हैं, लेकिन ऊपर वाला पिरामिड ईथरिक पिरामिड जो है वो वर्चुअली है। और उसके एपेक्स के ठीक नीचे जो है एक हमने कुंड बनाया पानी का, और उसमें उसको हम उसका नाम रखा कांचन स्त्रविया दिव्य कुंड। कांचन मैंने गोल्ड। तो उस कुंड में जब हम नहाते हैं तो हम गोल्ड के माफिक प्योर हो जाते हैं, क्योंकि पिरामिड ऊर्जा है। तो उसके पास ही हमने फिर वो सिंबल्स बनाए पानी के अंदर, और वो सिंबल्स भी जो है जैसे विजुलाइज हुए थे कि ये ऐसे ऐसे सिंबल्स को आप पानी के अंदर सेट करो। तो असंख्य पिरामिड उस पानी के अंदर हम लोगों ने नीचे दबाए, और वो जो विजुलाइज हुआ था पिरामिड के अंदर पानी नीले रंग का, तो नीले रंग का कुंड बना हुआ है। और चारों तरफ फिर उसके ऊपर पांच चार पिरामिड चारों कोनों में खड़े किए, जिसको हम पंच तत्व पिरामिड बोलते हैं। तो उन पिरामिड के चारों साइड पे, नॉर्थ साइड पे एयर एलिमेंट होता है, तो वहां पर एयर को दर्शाया। साउथ में फायर होता है तो फायर को दर्शाया। वेस्ट में पानी होता है तो पानी को दिखाया। ईस्ट में मिट्टी होती है तो मिट्टी को दिखाया। तो ऐसे चारों कलर उस पिरामिड पे चारों डायरेक्शन में करे। और पांचवा जो है वो स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट जो है वो बाउंडेड ज्योमेट्री है, बाउंडेड स्पेस है जो उस पिरामिड से बनता है। तो इस तरीके से पांचों एलिमेंट को हमने चारों पिरामिड चारों दिशाओं में खड़े करके बनाया। और वो जो मेडिटेशन में विजुलाइज हुआ था, वो कांचन स्तव्य दिव्य कुंड हूबहू वैसा बना हुआ है। फिर उसमें हमने कॉस्मिक एंटीना जोड़े। वो भी मुझे ऐसे दिखा मेडिटेशन में जैसे 7 रंग जमीन में उतर रहे हैं, क्योंकि जो चीज दिखता था उसको कोई शेप तो देनी होती थी। तो 7 रंग जैसे इंद्रधनुष होता है वो आकाश में बनता ही है, लेकिन जैसे स्टेप बाय स्टेप 7 रंग जैसे ऊपर से ड्रॉप हो रहे हैं। तो उसको कैसे हम लोग उस वहां पर दिखाएं, तो हमने क्या किया कि कुछ सर्कुलर पाइप लगाए, जिसको आप बोलते हैं कॉस्मिक एंटीना। तो उस उनको 7 रंग से पेंट कर दिया, और उसमें कुछ पिरामिड अंदर उसके अंदर इनबिल्ट करे और कॉपर की वायर डाली, और वो उनको डायरेक्ट कर दिया 7 कॉस्मिक एंटीना को पानी के कुंड की तरफ। और फिर उनको कमांड दिया कि जो 7 रंग आकाश से उतर रहे हैं, वो 7 रंग पानी के अंदर जा रहे हैं। जब हम पानी के अंदर खड़े होते हैं तो उसमें हम लोग इस तरीके से उसका ज्योमेट्री नीचे बनाई है। 16 लोग उसमें खड़े होते हैं एक सेंटर में, और 6 ट्राइंगल में खड़े हो जाते हैं 7 लोग, और 9 लोग उसके ऑरा में चारों तरफ खड़े होते हैं, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड के। तो एक लोटस का फॉर्मेशन सा होता है। और पानी के अंदर खड़े होके फिर हम मदर एनर्जी को इनवाइट करते हैं, तो वो पैरों के तलवों से एनर्जी को लिटरली वहाँ फील होता है, जो आके हमारे हार्ट अनाहता चक्र तक आती है। और ऊपर स्काई से हमारी फादर एनर्जी आती है, जो आके हमारे हार्ट चक्र पे आते हैं। दोनों एनर्जी का यहाँ मिलन होता है, फिर यहाँ से लिटरली लव एनर्जी जनरेट होती है। तो हम यूनिवर्सल वननेस के लिए, यूनिवर्सल के लिए वो प्रे करते हैं उस समय, और वो लव एनर्जी रियली में वहाँ पर फील होती है। तो आप बहुत सारे यूट्यूब पे वो वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग वाटर के अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं।
तो ऐसे ही फिर जब पिरामिड के अंदर पानी दिखाई दिया, तो पिरामिड के अंदर पानी को कैसे हम लोग विजुलाइज करता, तो हमने एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर सेंटर में हवन कुंड बना दिया। तो अब वहीं वहीं पर हम लोग हवन कुंड करते हैं। तो वहाँ से हमारा मणिपुरा चक्रा जो है वो, क्योंकि शरीर में अग्नि तो ही है, वो जागृत करते हैं। तो हवन करने के बाद आप लोग, बहुत सारे लोग हवन भी करते होंगे घर में। तो मैंने देखा कि बहुत सारे घर में एक हवन कुंड होता है, सेंटर में हवन करते हैं, और जैसे ही हवन करते हैं उसके बाद हवन कुंड को उठाते हैं और बाहर रख देते हैं ले जाके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हवन कुंड को, पूर्ण आहुति जो होती है उसको करने के बाद हवन कुंड को कम से कम 40 मिनट तक वहीं पर होल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि उस समय जितना भी ऊर्जा जनरेट होती है, वो फाइनल उसमें जब तक वो बर्न नहीं हो जाता है, तो वो एनर्जी पूरे घर में फैलती है। तो इससे हम लोग कैसे क्राउन चक्रा को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, क्राउन चक्रा का द्वार खोल के वहां से हम मणिपुरा तक चक्रा तक जाते हैं। तो ऐसा हम लोग ने क्या प्रयास किया कि उस हवन कुंड में हवन करने के पश्चात सारे लोग जो है लेट जाते हैं, सिर उसकी तरफ करके, चारों तरफ से ऐसे जैसे विंग्स खुल गए, और सिर उसकी तरफ, हवन कुंड की तरफ कर लेते हैं। और फिर लेटे लेटे ही मेडिटेट करते हैं और अपने क्राउन चक्र को विजुलाइज करते हैं कि जैसे वो खुला है, और वहां से वो अग्नि कुंड से हमारी ऊर्जा जाके मणिपुरा चक्र को हमारे जागृत कर रही है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर कर, बहुत लोगों को आश्चर्यजनक रूप से अनुभव होते हैं, बहुत वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। ऐसे ही हम लोग झूला झूलते हुए, हैमॉक पे झूला झूलते हुए, पिरामिड के अंदर ही झूला लगा रखा है, तो उस झूलते हुए हम लोग विंड मिनट से मेडिटेशन करते हैं। और एक बड़े बड़े पत्थर है, तो पत्री जी बोलते हैं कि देयर इज नॉन लिविंग, एवरीथिंग जो जिसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं वो लिविंग होता है। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे पत्थर है, तो उसमें जिस नदी से, पहाड़ से आए थे, तो ऐसा विजुलाइज हुआ जैसे एक दिन मुझे पत्थर बात कर रहे थे मेरे साथ। तो क्योंकि मैं बात करता हूँ बहुत सारे लोगों से, पत्थरों से भी बात करते हैं, पेड़ों से भी बात करते हैं, पत्तियों से भी, फलों से भी। और तो एक दिन वो पेड़ बात कर रहा था, वो पत्थर बात कर रहा था, ऐसे मुझे मेडिटेशन में लगा कि जैसे उसके अंदर बहुत सारे फॉसिल्स हैं, जैसे उसमें कभी जीवन रहा था। तो उसको गले लगाने का प्रयास किया। तो हमने जैसे ही उसको गले लगाया, तो ये फीलिंग की बात है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी फीलिंग हो सकती है। तो मुझे तो जैसे लगता है कि जैसे उसकी धड़कन सुनाई दी है। तो उसको हम बोलते हैं अर्थ अर्थ एलिमेंट का मेडिटेशन। मतलब उस बड़े से पत्थर को गले लगाओ, अपने हार्ट को टच करो और आंखें बंद करके वहीं मेडिटेट करते रहो। तो ये अर्थ एलिमेंट का मेडिटेशन हो जाता है। तो ऐसे 4 एलिमेंट के मेडिटेशन आपने सुना, और जो 5वां मेडिटेशन है वो किंग चैम्बर में मेडिटेशन है। तो ये सब फ्रेंड्स, मैंने सब एक्सपेरिमेंट करे यहाँ पर 5वें तरह के मेडिटेशन का। और उसके बाद फिर इस मेडिटेशन के बाद मैंने एक चीज जाना कि अम, हम प्रकृति के साथ हर समय संवाद की स्थिति में रहते हैं, और मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग अपने अंदर का जो फ्लक्चुएशन होता है, बहुत सारे हमारा माइंड में स्टोरेज होती है। तो जो हम लोग स्टोरेज होती है, तो जब तक खाली नहीं हम उसको करेंगे, तो हम प्रकृति से बात नहीं कर पाते हैं। तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड खाली हो जाएगा, और हमारा जो मेन पर्पस है, जो हमें प्रकृति के साथ संवाद करना, वो कंफर्टेबली हो जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। जैसे मैं अभी इस समय इस क्वीन चैम्बर में अकेले बैठा हूँ, तो मेरे अगल बगल कोई नहीं है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स तो यहाँ पर बैठे रहते हैं, वो बैठे हैं, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। फिजिकल कोई बैठा होता तो वो हो सकता है कि मैं उनको देख के थोड़ा इन्फ्लुएंस होता या डिस्टर्ब हो जाता। तो मैं आपसे कंफर्टेबली बात कर रहा हूँ। माइंड में अगर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो फिर आप कंफर्टेबली और डिवाइन ऊर्जा के साथ नहीं बात कर पाते। डिवाइन ऊर्जा के साथ बात करनी है, तो आपको दिमाग खाली करना पड़ेगा। फिर तब यू आर अलोन, अलोन, तब आप सेल्फ होंगे, अकेले होंगे, उस समय आप बात कर पाते। तो फिर जब हमें बात करनी है, तो उसके लिए अभी जैसे हम लोग ये जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, है ना, ये टूल्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो पिरामिड है, ये भी टूल है, ये भी एक डिवाइस है डिवाइन ऊर्जा से बात करने के लिए। और हम बातें किस तरीके से कर सकते हैं?
तो इसको समझने के लिए दोस्तों बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। 5 तरह का कम्युनिकेशन होता है। अ, पहला कम्युनिकेशन, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग बीइंग, लिविंग टू लिविंग। इस कॉन्सेप्ट को, जब कम्युनिकेशन को कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे, तो पिरामिड ऊर्जा को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है लिविंग टू लिविंग, हम आपस में बात कर रहे हैं। दूसरा है लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग। तो जैसे मैंने बोला, मैंने पत्थर से बात करी, मैंने पेड़ से बात करी, मैंने अपनी गाड़ी से बात करी। गाड़ी से बात करना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और मैं एक बार अपना स्टाटा सफारी में, बहुत आज से 15 साल पहले ड्राइव कर रहा था, तो मेरे पास कोई फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सुना आप अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मेरे को गाड़ी चेंज करनी है, मैं इसको जल्दी देना चाहता हूँ। तो आधा किलोमीटर ही चला था कि मेरी गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने गाड़ी किनारे लगाई और बहुत ढूंढा, मुझे कोई फॉल्ट नहीं नजर आया। सारी बैटरी चेक कर ली, गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई। और फिर गाड़ी टो करके मैंने अपने घर ले गया। रात का समय था, करीब शाम का समय था, 7-8 बज गए थे। मैं 2 घंटे उसमें खराब करे। घर पहुंच के जब कुछ नहीं हुआ, अगले दिन सुबह में गया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, कुछ भी फॉल्ट नहीं था। तो मैंने जो है इस विषय में अपने किसी मास्टर से बात करी, तो उन्होंने कहा कि देखो, आपने गाड़ी सेल करने की बात करी थी, तो वो गाड़ी आपसे नाराज होगी, वो आपसे गाड़ी बहुत प्यार करती थी। तो ऐसे मेरे बहुत अनुभव हुए। तो लिविंग टू नॉन लिविंग बातचीत होती है। आप अपने पेन के साथ बात कर सकते हैं, अपने चश्मे के साथ बात कर सकते हैं, अपने कपड़े से, अपने बेड से। और मैं तो अपने बेड से डेली बात करके सोते हैं। हमें बेड के साथ जरूर, क्योंकि अपने जीवन का 1/3 समय आप अपने बेड पे गुजार रहे हो। इस फॉर्मूले को याद करें। 1/3 जीवन अपने बेड के ऊपर गुजार रहे हो। उसके साथ दोस्ती सबसे पहले करनी चाहिए, अपने बेड के साथ जरूर बात करनी चाहिए। तो ये तो हुआ लिविंग टू नॉन लिविंग। और तीसरा कम्युनिकेशन है नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग। तो एक पिरामिड दूसरे पिरामिड से बात करता है। तो इसको जब हम लोग पिरामिड इंस्टॉल करते हैं घर के अंदर, तो हमने पाया कि पिरामिड पिरामिड बहुत जल्दी बात करते हैं। और इसको हम लोग पायरा नेटवर्क भी बोलते हैं, कि वन पिरामिड टॉकिंग टू अदर पिरामिड। तो जब हम लोग पिरामिड ऊर्जा के बारे में इसको अनुभव करेंगे, तो ये चीज भी हम अनुभव कर सकते हैं, नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग कैसे बात होती है। और चौथा कम्युनिकेशन है विद इन नॉन लिविंग, विद इन नॉन लिविंग। और पांचवा कम्युनिकेशन है विद इन लिविंग भी। तो बहुत सारी बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब हम लोग खाना बनाते हैं, तो मैं बहुत सारे जब क्लासेस होती हैं, तो मैं पर्टिकुलरली जहाँ लेडीज होती है, तो उनको खाना बनाना जरूर बताता हूँ कि कैसे खाना बनाना चाहिए। तो खाना बनाते हुए अपने चम्मच के बजाय अपने या चम्मच को पकड़ें, तो हमारी जो 2 मिडिल फिंगर है, ये 2 फिंगर है। तो ये एक एनोड है और एक कैथोड है। जैसे बैटरी के टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये इनसे चार्ज होता है। तो जैसे हम कढ़ाई रखते हैं, तो उसके अंदर जो हमने जैसी कोई इंग्रेडिएंट डाला, तो वो एक हवन के समान है। तो वो जैसे ही हमारे हाथ में आया और हमारे मन में एक भाव आया, थॉट आया कि ये खाना हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं, अपने हस्बैंड के लिए बना रहे हैं। तो ये खाना जो है उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, उनके लिए हेल्दी हो। तो ये दोनों टर्मिनल, हमारी दोनों उंगलियां तुरंत उस खाने के अंदर चली जाएंगी। तो दिस इज लिविंग टू नॉन लिविंग कम्युनिकेशन। जो हमारे मन के भाव हैं, वो उस हींग जीरा में ही चले गए। वो खाना, उसके बाद आपने उसके अंदर जो भी डाला, दाल डाली, पानी डाला, वो सब के अंदर हमारे भाव जा रहे हैं। वो दिस इज लिविंग टू नॉन लिविंग कम्युनिकेशन। फिर वो पक रहा है, और पकते वक्त वो जो सारे भाव हैं वो आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, दैट इज विद इन नॉन लिविंग। उसके बाद वो हमारे शरीर में चला गया, और शरीर में जाने के बाद वो अगेन नॉन लिविंग टू लिविंग के साथ कम्युनिकेट हुआ। और फिर हमारे शरीर के अंदर, हमारे हर सेल के अंदर वो ऊर्जा गई, वो विद इन लिविंग बींग हमारे शरीर में वो चली गई। तो ये पांचों कम्युनिकेशन को जब हम लोग बहुत अच्छे से एक बार आप इसके लॉजिक को समझ जाएंगे, तो पिरामिड ऊर्जा ये सारे इसी कंसेप्ट पे काम करती है। तो जैसे हम लोग पिरामिड को अपने हाथ में लेते हैं, तो पिरामिड हमारे थॉट को पकड़ लेता है। हमारे इसको हम बोलते हैं माइंड पावर टूल, एमपीटी। पिरामिड इज एमपीटी, माइंड पावर टूल। तो हमारे थॉट में हमें हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। हमें कंप्लेन के मोड में नहीं रहना है। और गलती से भी, मैं बोलता हूँ पिरामिड जो है ना, वो कल्प वृक्षा है। जैसे जो मन में थॉट आया उसको तुरंत तथास्तु बोल देता है, तुरंत कंप्लीट कर देता है। तो जैसे किसी
एक बार यहाँ मेडिटेशन हो रहा था हमारे यहाँ, तो मेडिटेशन में कोई सडनली लेट हो गया प्रोग्राम। तो एक महिला मजाक में जल्दी से बोली, अरे मैं तो लेट हो गई, मुझे जल्दी जाना है, मेरा पति तो मुझे मार डालेगा। ऐसे उसने मजाक में बोला, तो हमने उसको तुरंत वापस बिठाया। मैंने कहा, आप ये शब्द जो आपने बोले हैं, इसको आपको तुरंत डिलीट करना है, क्योंकि ये कभी भी मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपने ये पिरामिड के अंदर बोला है। तो तुरंत वो उनको बिठाया और वो शब्द को वापस विजुलाइज करके मेडिटेशन में उसको रिवर्स कराया, डिलीट कराया, रबड़ से पूरा इरेज कराया। उसके बाद उनको जाने दिया। तो दोस्तों, हमें पिरामिड के साथ जब भी हम बैठे, जो भी हमारे को लाइफ में चाहिए, हमें अपने जीवन में अच्छी हेल्थ चाहिए, हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, वो प्रॉस्पेरिटी जिससे लोक कल्याण का कार्य, वो प्रॉस्पेरिटी जो हमारे सिर्फ हमारे स्वार्थ, हमारे व्यक्तिगत निहित ना हो, सिर्फ हमारे हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति ना करता हो। ऐसी प्रॉस्पेरिटी जिसके माध्यम से हम जन कल्याण का कार्य कर सकें। उस प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर हम कभी भी पिरामिड के सामने बैठ के अपने मैनिफेस्टेशन में ये संकल्प डालेंगे, तो वो तथास्तु होता है। और अ, उसके बाद जो है रिलेशनशिप में, मेरा रिलेशनशिप के ऊपर बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट किए। अ, मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरा जो निवास है वहाँ पर हम लोगों ने गाय रखी है। तो हमारे कुछ पड़ोसी जो गाय रखने से नाराज हो गए, तो वो मुझे एक अंकल हमारे बड़े सीनियर हैं और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने जो है मुझे बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा डांटा, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो पंजाबी में मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो सिख फैमिली से थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे भला बुरा कहते थे और मुझे गाय को वो डंगर डंगर कह के बोलते थे। कि तो मुझे डंगर कहना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैं बोलता था, गाय हमारी माता है, इसको हम पूछते हैं और आप मुझे इस तरीके से बोलते हो। तो मैंने पिरामिड ऊर्जा को यूज करी और पिरामिड ऊर्जा से मैंने उन अंकल को एक तरीके से, वो मुझसे एज में तो बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने उनको अपने साथ एक हारमोनी में चाय पीते हुए देखा और मैंने एक तरीके से उनकी ब्लेसिंग्स को मैंने कहा कि वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उनके एक एक शब्द मुझे ब्लेस कर रहे हैं, ऐसा मैंने विजुलाइज किया। तो एक दिन वो अंकल मुझे मिले बाहर, वो मेरे ख्याल है 85 की एज के होंगे अभी। तो वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा, सतीश जी आपके साथ कॉफी पीनी है। तो वो मेरे घर में आए ऑफिस में और मेरे साथ कॉफी पी। आज वो मेरे सबसे बड़े वेल विशर हैं। वो उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि हाउ टू क्रिएट हार्मोनी विद द हेल्प ऑफ पिरामिड ऊर्जा। तो मैंने एक चीज देखा कि जैसे हम बहुत एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग के बीच में भी आपस में झगड़ा होता है। एक बिल्डिंग के रहने वाले दूसरी बिल्डिंग में रहने वालों को लाइक नहीं करते हैं। तो इसको भी हम लोग, वी कैन क्रिएट हार्मोनी बिटवीन टू बिल्डिंग। और मैंने तो ये एक्सपेरिमेंट व्यक्तिगत में किया, लेकिन ऐसा हमने घरों में भी किया। और ऐसा बहुत सारे लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में प्रॉब्लम होती है। दो दो बगल बगल में घर हैं और ऊपर नीचे घर है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में, टेनेंट्स जो है घर के ऊपर ऐसा कब्जा करके बैठे हैं कि वो लैंडलॉर्ड को ही भगाने को तैयार बैठे हैं। तो पिरामिड ऊर्जा से ऐसी हमने हम लोग मैनिफेस्टेशन में डालें कि जो हमारे टेनेंट्स हैं उनको यहाँ से अच्छी व्यवस्था हो गई है रहने की। कभी भी ये मत बोले कि जी उसको हमने बाहर निकाल दिया। हमेशा अच्छी व्यवस्था, क्योंकि कोई भी एक जगह से दूसरी जगह चेंज होगा तो उसके लिए हमें ईश्वर से यही कहना है कि उसकी ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो गई। तो ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट किया तो देखा बहुत सारे लोगों को ऑटोमेटिकली अच्छी व्यवस्था हो गई और वो बिना निसंकोच होकर आपके स्थान को खाली करके चले गए। तो हमेशा इस तरीके से अपने कमांड को बनाना चाहिए। तो जैसे हमें बताया था कि पिरामिड इज ए टूल टू कम्युनिकेट विद द नेचर। तो क्या हमें कम्युनिकेट करना है, इसको हमें सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन करना है, क्योंकि एक एक शब्दों का मीनिंग होता है, एक एक शब्द का अर्थ होता है। और कभी भी जैसे एक एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ मेरे जीवन में और बड़ा चमत्कारिक एक्सपेरिमेंट था। वो शब्दों को कैसे डिजाइन करना है उससे आपको आइडिया लग जाएगा।
जैसे एक हमारे घर में एक दिन जैसे आपने एक प्रोग्राम सुना होगा, तीज आती है प्रोग्राम में, तीज का प्रोग्राम चल रहा था लेडीज का हमारे घर में, तो बाहर लॉन में चाट पार्टी चल रही है। तो उसी समय बरसात के दिन थे और बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। तो सारी स्टॉल्स जो है हमारे घर के बाहर की डिस्टर्ब हो गई। तो पिरामिड ऊर्जा से मैंने रिक्वेस्ट करी कि पिरामिड ऊर्जा से दो तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते थे कि बारिश रुक जाए। उस समय हमारे लिए क्या जरूरी था कि बारिश रुक जाए। तो मैंने ये नहीं बोला कि बारिश रुक जाए, क्योंकि बारिश उस समय मेरे लिए नेगेटिव वर्ड था। तो शब्दों का चयन करना है। तो हमने क्या चयन किया शब्दों का कि मौसम साफ है, धूप निकली हुई है। मौसम साफ है, धूप निकली हुई है। मौसम साफ है, धूप निकली है। और पिरामिड को बना के उसकी एक मुद्रा होती है जो हम इस तरीके से बनाते। तो ये हमारा व्यक्तिगत पिरामिड है। तो ये हाइट और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये भी गोल्डन रेशियो में आता है। जो पिरामिड का एंगल है 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकेंड। तो ऐसे में बार बार कमांड देता रहा कि मौसम साफ है, धूप निकली है, मौसम साफ है, धूप निकली है। तो देखा कि कुछ समय बाद बारिश रुक गई। और जो हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे थे वो बोल रहे हैं कि अरे तो यहाँ बारिश नहीं आ रही है, भीगे हुए आ रहे हैं हम, और बाहर तो बारिश हो रही है आपके आधा किलोमीटर डिस्टेंस है, तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो प्रकृति जो है वो पिरामिड ऊर्जा से बहुत जल्दी सुनती है। तो लेकिन इसके साथ मैंने कहा ना कि हमें अकेले होना पड़ता है बात करने के लिए। हमें अकेले होना पड़ता है। बहुत सारे लोग जब आप कॉन्फ्रेंस में हो और सारे एक साथ बोलेंगे तो आपको कोई भी सुनाई नहीं देगा। तो आप बोलते हैं ना बारी बारी से, अच्छा सिट डाउन, सब क्लास में बच्चे टीचर पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चे एक साथ क्वेश्चन पूछना शुरू हो गए। तो बच्चे आप टीचर यही बोलेंगे ना, सब लोग बैठ जाए बारी बारी से, वन बाय वन। तो ऐसे ही हमें जब मैनिफेस्टेशन करना होता है अपने लाइफ में, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी लानी है, तो हमें वन बाय वन बात करनी है नेचर के साथ। और नेचर हमेशा हर बात को तथास्तु बोलेगी। तो उसके लिए फिर प्री रिक्विजिट किया जाता है। अकेले होने के लिए अकेले होने के लिए चाहिए हमें अब माइंड को खाली करना है। उस समय बस मैं ही मैं हूँ और कोई ना कोई हो। मैं ही मैं हूँ और कोई ना कोई हो। और कोई ना कोई हो उसको हमें सबको बाहर करना है। और उसके लिए फिर हमें मेडिटेशन करना है, जैसे पत्री जी सिखाते हैं। बस दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। मेडिटेट करो, अकेले हो जाओ, और अकेले के बाद फिर आप नेचर से जो चाहो डिमांड कर लो। अच्छा, अब डिमांड की बात आती है। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, एक व्यक्ति आए कहने लगे कि जी मेरी छोटी सी शॉप है, मेरी 10,000 रुपये रोज की सेल होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल जो है ना 1 लाख रुपए रोज की हो जाए सेल। एक व्यक्ति आया कि जी मैंने अभी अभी लॉ करी है और मैं जो है मुझे तुरंत जो है ना हाई कोर्ट का जज बनना है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो तीन चीज इसका प्री कंडीशंस होती है, वो अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखिए। पिरामिड ऊर्जा के साथ काम करना है तो तीन चीज का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। पहला कि जो जो हम लोग मैनिफेस्टेशन में जो चीज पिरामिड ऊर्जा के साथ डालने वाले हैं उसके लिए हम एलिजिबल होने चाहिए। हमारा एलिजिबिलिटी होना चाहिए, जिसको प्री क्वालिफिकेशन बोलते हैं। कि मैंने लॉ करी है तभी मैं वकालत कर पाऊंगा, मैंने एमबीबीएस करी है तभी मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कई बार एज लिमिट होती है या बहुत सारी चीजें होती है क्वालिफिकेशन में आने के लिए। तो नंबर टू, मेरे जो मैंने अब कमांड करने जा रहे हैं हम पिरामिड ऊर्जा से, उससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। तो एक व्यक्ति आए मेरे पास। वो किसी बड़े पब्लिक सेक्टर में जॉब करते थे। तो बोले देखो ना, प्रमोशन डीपीआर हो रही है, प्रमोशन होने वाली है, एक ही पोस्ट है और हम दो एलिजिबल है। एक मैं हूँ और एक मेरा साथ का कुलीग है। तो कहने लगे कि सर आप एक कमांड बस दे दीजिए, मुझे उसके चांस ज्यादा लग रहे हैं। एक कमांड दे दीजिए कि वो उसका रुक जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। तो मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब अब नहीं होगा क्योंकि कभी भी पिरामिड ऊर्जा में दूसरे के बारे में नकारात्मक सोचना ही नहीं है। अगर सोचोगे तो पहला नकारात्मक आपके साथ होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का पहला प्रिंसिपल है, इट स्टार्ट फ्रॉम यू। कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर। एंड
कम्युनिकेशन इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो जब जो थॉट हमारे अंदर से जनरेट हो रहा है तो वो सेंटर उस समय हम है। तो जो हमारे से जनरेट हो रहा है वो लौट के हमारे पास ही आएगा, तथास्तु होके हमारे पास ही आएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा। तो जैसे ही हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति का ना हो और मेरा हो जाए तो वो उल्टा हो जाएगा। तो पहला है दूसरे का हार्म ना हो, और तीसरा है वो हमारी अंतरात्मा, हमारी कॉन्शियसनेस उस चीज को एक्सेप्ट करे कि ये जो हम कुछ कहने जा रहे हैं वो पूरी हो सकने वाली है। यानी कि अ, मैं बोल रहा हूँ कि जी मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो वो मुझे पता है कि मैं कल को नहीं बन सकता हूँ, वो पता नहीं कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। तो ऐसी चीज हमें नेचर से अपने मैनिफेस्टेशन में डालनी चाहिए जो कि पूरी हो सकने वाली हो। तो तीन तीन हमारी कंडीशंस हो गई है, वो कंडीशंस अप्लाई है। उस कंडीशंस अप्लाई को अगर आप फॉलो करते हैं और उसके साथ अगर हम अपने जो भी हम संकल्प लेते हैं मेडिटेशन के साथ और पिरामिड ऊर्जा के साथ, उसमें हम लोक कल्याण, जन कल्याण की भावना को जोड़ें। तो एक कल ही मेरे साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे, तो उनको काफी प्रॉब्लम आ रही थी। तो कहने लगी मेरी पेमेंट्स नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि पेमेंट्स नहीं आ रही है तो आपको सिर्फ कितने आदमी काम करते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पास 1200 आदमी काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप पेमेंट की वजह से कहाँ सफर कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि सैलरी देनी है, सैलरी नहीं पूरी हो रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो सबसे आसान है। तो आपको ये थोड़ी बोलना है कि मेरे को इतना पैसा मिल जाए, आपको लोक कल्याण की बात बोलनी है, आपको उन 1200 परिवार की खुशी के बारे में बात करनी है। उसे बोलना कि हे पिरामिड ऊर्जा, जिसमें आप ध्यान करके मेडिटेट करके सिंगल होके मैं हूँ के साथ आप पिरामिड ऊर्जा से बात कर रहे हैं कि वो 1200 परिवार के घर में चूल्हा जलना है, उस 1200 परिवार की तनख्वाह चाहिए, तुम्हें अपने लिए नहीं चाहिए, उन 1200 परिवार के लिए चाहिए। तो ईश्वर तथास्तु बोलेगा। जैसे ही आप दूसरों के लिए कमांड करते हैं और वो उतने टाइम्स बढ़ के और उसका बेनिफिट फिर हमें मिलता है। मैं बोलता हूँ कि अगर हम मुझे एक चीज की जरूरत है और मैं उसको भूल जाऊं और मैं किसी दूसरे के लिए आधी चीज मांगूंगा, तो वो मेरे लिए 9 टाइम लौट के वापस आती है। ये पायरा नेटवर्क होता है। ये पायरा नेटवर्क को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि पिरामिड ऊर्जा हमेशा जहां से सोर्स होती है उसको बेनिफिट देती है, जो जिसके लिए कमांड कर रहा है। और चार चार मैंने आज विषय रखे थे, हेल्थ है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी और हार्मोनी है। तो चार दिशाएं मैं आपको बता देता हूँ कि समय, ये तो एंडलेस टॉपिक है और मुझे पता नहीं होता कि मैं किस लाइन पे चल पड़ता हूँ बोलते हुए, क्योंकि मैं कोई लिखित रूप से मैं इसका कभी बना नहीं पाया। तो मैं कभी लिख के बोलता हूँ या लिखित रूप से कोई वो बनाता हूँ सीक्वेंस, तो बिगड़ जाता है। तो जो मन में आता है वही बोलने लगता हूँ दोस्तों। तो मेरे को अभी याद आया कि चार सब्जेक्ट मैंने बोले थे। हेल्थ के लिए अगर आपको कमांड करनी है तो वेस्ट दिशा में होके अपने बेडरूम के सेंटर में जाइए। सेंटर इज ए प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो चाहे आप बेडरूम, बेडरूम इसलिए बोलता हूँ कि हमारा एक तिहाई जीवन अपने बेडरूम में गुजरता है। 24 घंटे में से 8 घंटे आप बेडरूम में जरूर व्यतीत करते हैं। और तो कुछ माताएं किचन में भी व्यतीत कर सकती हैं, लेकिन किचन में लगातार 8 घंटे कोई नहीं खड़ा होता है, बाहर अंदर बाहर रहते हैं। लेकिन बेडरूम में तो, और पर्टिकुलरली बेड के ऊपर तो हम 8 घंटे सोते ही सोते हैं। 7 घंटे भी सोते होंगे कुछ मेडिटेटर, 6 घंटे सोते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम उस बेड पे या बेडरूम में बिताते ही हैं। वहाँ की ऊर्जा के साथ हमारी स्पेशल एफिनिटी डेवलप हो जाती है। तो वाई नॉट यूज दैट एफिनिटी, उस ऊर्जा को हम लोग यूज करें और बेडरूम के सेंटर में जाएं। और सेंटर मतलब लंबाई चौड़ाई का आधा, और वहां पर अगर बेड आ रहा है तो वहां पर बैठ जाएं। और अगर हम हेल्थ के बारे में, मान लो घर में कोई बीमार है और या कोई भी बड़ा बीमार है या छोटा बीमार है, कभी कभी रात को ऐसे ऐसे इमरजेंसी आती है, छोटा बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है और एकदम से इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, या आपने दवाई भी दे दी है फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो तुरंत ये ट्रायंगल यूज करें। और इस ट्रायंगल को आप अगर किसी के भी पेट में दर्द हो रहा है तो उसको पेट के ऊपर आप ट्रायंगल को बना के हाथ को रखिए और वेस्ट फेसिंग, मतलब आप इस साइड पे बैठ जाइए पेशेंट को और वेस्ट को देखते हुए कमांड दीजिए कि आ, आ, ये पेट
ये व्यक्ति को कंफर्ट हो गया। दर्द नहीं बोलना है गलती से भी, दर्द जो है नेगेटिव वर्ड है उस समय। तो आपको बोलना है कि वो बहुत लाइट फील कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल हो गए और बेटर फील कर रहे हैं, ऐसा कमांड देना है। वेस्ट फेसिंग, तो वेस्ट साइड है फॉर हेल्थ एनर्जी के लिए। अब जो दूसरा प्रॉब्लम आता है, घर घर की कहानी है, वो है हमारा फाइनेंशियल मैटर का ना। हमारे को जॉब भी चाहिए, हमें प्रमोशन भी चाहिए, हमें हमारा रुका हुआ पैसा भी वापस चाहिए, हमारे को प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, हमारा इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न नहीं हो रहा है। तो हमें कौन सी दिशा चाहिए? तो अपने बेडरूम के सेंटर में बैठ कर नॉर्थ फेसिंग, एग्जैक्ट आप कंपास से नॉर्थ देखिए, उस नॉर्थ फेसिंग में आप अपना वो करें और ट्रायंगल बनाए, और ट्रायंगल बना के कमांड दें उसमें देखते हुए, ट्रायंगल के सेंटर में देखते हुए कमांड दें। जैसा आप किसी से पैसा लेना है तो बोले उस व्यक्ति ने मुझे पेमेंट दे दी है। और बिजनेस ग्रो करना है तो मेरा बिजनेस डे बाय डे ग्रो। प्रमोशन लेना है तो मुझे मैं उसके लिए, मेरे पास अच्छा स्किल है, मेरे पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, और मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे ये प्रमोशन मिलेगा, तो मैं इस संस्था के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर पाऊंगा। ऐसा कमांड हम देंगे तो हमें डेफिनेटली प्रमोशन मिलेगा। सिर्फ अगर हम अपनी पर्सनल इच्छाओं के लिए प्रमोशन लेंगे तो प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन क्यों लेना है? क्योंकि आपके प्रमोशन लेने से बहुत सारे लोगों को आपके स्किल का बेनिफिट होने वाला है, इसलिए आपको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे मेरे को सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाए, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए, नहीं। तो जैसे ही आप लोक कल्याण की बात डालेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और सेल करेंगे तो उस सेल करने से रिवेन्यू जनरेट होगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, उस सेल करने से मेरे पास जो फंड्स आएंगे उसको मैं री इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इकोनॉमी में काम करेगा। तो उसको इस तरीके से अपना जो अफर्मेशन है, अपनी कमांड है, उसको इस तरीके से डिजाइन करें। और फिर तीसरा हमारा जो हैप्पीनेस है और हारमोनी है, तो आप ईस्ट फेसिंग आप बैठ जाए, ईस्ट फेसिंग पूरब की दिशा में, और ट्रायंगल बना के आप, या पिरामिड को भी हाथ में लेके, या पिरामिड कैप को पहन के, या पिरामिड के नीचे बैठ के आप पिरामिड को वर्चुअली अपने बॉडी के ऊपर ड्रॉ करके, किसी भी फॉर्म में पिरामिड जरूर हमारे पास होना चाहिए, एस्ट्रल पिरामिड को इनवाइट करके आप ये कमांड देंगे कि वी आर लिविंग इन ए हार्मोनियस एटमॉस्फेयर। हमारे घर में हर व्यक्ति, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, और हम लोग केयरिंग है एक दूसरे के लिए। तो हम एक दूसरे को विजुलाइज करें, जैसे हम एक दूसरे को गले लग रहे हैं, हम दूसरे को कोई पीठ थपथपा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चे को भी, बड़ों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसा हम विजुलाइज करें, और जब हम वो लव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो वो एनर्जी हमारे आस पड़ोस में, हमारे अगल बगल में सबसे ज्यादा जा रही है। तो हार्मोनी, लव एनर्जी हमेशा जब आप देखें तो अपने पड़ोसियों की सहायता करते हैं। नेबर्स एनवे नहीं होना है, कभी भी मन में जेलेसी मत रखिए कि वो जो पड़ोसी की कार बड़ी है मेरी छोटी है, वो उसका घर बड़ा है मेरा छोटा है। तो जैसे हम उस पड़ोसी की हेल्प करेंगे तो वो हार्मोनी एनर्जी हमारे घर में भी आएगी, हमारे घर में भी। कहानी घर घर की में मैंने देखा, अपने बहुत घरों में जाता हूँ। तो दोस्तों एक चीज बताऊंगा, किचन के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वहाँ आग है और वहाँ पानी है। आग और पानी दोनों आपस में दुश्मन होते हैं। तो कभी भी जहाँ गैस का काउंटर हो, आग काउंटर के बगल में पानी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे घर, स्पेस का लिमिटेशन होता है मुझे मालूम है, लेकिन हम पिरामिड को यूज कर सकते हैं उस करेक्शन करने के लिए। जहाँ जहाँ सिंक होता है उसके बगल में ही वहाँ गैस का चूल्हा भी रखा हुआ है, तो वहाँ घर में झगड़ा होने के चांसेस पूरे रहते हैं। और झगड़ा किस तरीके से? इनटॉलरेंस बढ़ जाना, हमारा इनटॉलरेंस मतलब किसी ने कुछ कहा और आप एकदम से गुस्सा होके आपने जवाब दे दिया, तो ऐसे बहुत ज्यादा होता है। और हमारा वहाँ पर मणिपुरा चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है बहुत जल्दी, और हमारा जो डिप्रेशन में जा हम लोग, मणिपुरा चक्रा क्या हमारे अंदर जॉय एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करता है, तो वो जॉय एंड हैप्पीनेस हमारी लाइफ से जाना शुरू हो जाता है। तो
तो अब जब जॉय एंड हैप्पीनेस नहीं होगा तो हम इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, इरिटेट होंगे तो हम गलत डिसीजन लेंगे, गलत डिसीजन लेंगे तो हमारे बिजनेस में इफेक्ट आएगा। तो किचन को जरूर अपना चेक करिएगा। और खाना बनाते हुए हमेशा ईस्ट फेसिंग हम खाना बनाएं, पूरब की दिशा में, वहां से बहुत डिवाइन एनर्जी आती है। और मैं स्पिरिचुअल हेलमेट बोलता हूँ, हर पिरामिड को अगर हम पहन के खाना बनाए, माताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे पास एक पिरामिड लाइक जो मेरे को किसी वर्कशॉप में मिली थी, एक पिरामिड, तो इसको पहन के और अगर हम खाना बनाते हैं और पहन के खाना बनाते हुए स्पिरिचुअल हेलमेट, मतलब जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो हमारे अंदर कम्युनिकेट करती है वो सारी रुक जाएंगी। और जो भी हम उसमें हींग जीरा डालेंगे उसमें पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। उस पॉजिटिव वाइब के साथ खाना बनाएंगे तो हमारे घर की हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। हर व्यक्ति को आप पानी देंगे तो पानी के ऊपर भी पिरामिड रख के दें। और मैं आजकल सबसे ज्यादा लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्प्राउट के ऊपर काम करें। स्प्राउट में जीवन आता है, उसमें डीएनए लेवल पे हमारे चेंजेस आते हैं। तो जब भी आप स्प्राउट बनाएं तो उसके ऊपर पिरामिड रखें और कमांड दें कि वो जैसे स्टेम सेल काम करते हैं ऐसे स्प्राउट के ऊपर आप, वो लिविंग सेल है उसके अंदर, आप उसके ऊपर कमांड दें और कि ये स्प्राउट में अच्छा जीवन है। और ये स्प्राउट का जो जीवन है वो हमारे अंदर के बॉडी के सेल्स को भी जो है जीवन दान देंगे और हमारे अंदर के बॉडी सेल्स को भी रेजुविनेट करेंगे। तो हमारे अंदर जब बॉडी के अंदर जब ये सेल होते हैं, दो सेल आपस में जुड़ते हैं तो वो ऐसे करके जुड़ते हैं, एक सर्कल है एक सर्कल है, दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसमें भी दो पिरामिड बनते हैं। तो कितने 30 ट्रिलियन कितने हमारे अंदर सेल्स हैं, उतने पिरामिड भी हमारे अंदर हैं। और हर कम्युनिकेशन इज थ्रू पिरामिड ओनली, जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। तो ये स्प्राउट से के माध्यम से बहुत जल्दी हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारा एक दिशा बचती है, हमने कवर करी है, नॉर्थ किया फॉर फाइनेंशियल गेन, ईस्ट किया फॉर लव पीस हार्मोनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और बच्चों की एजुकेशन के लिए। बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको ईस्ट फेसिंग आप कमेंट करें कि हमारे बच्चों के को कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो रहा है और ऐसा कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो रहा है, ये बात बोलिए कि मेरे बच्चों के नंबर अच्छे आ गए। डोंट बी सेल्फिश एकदम से। हमारे बच्चे पढ़ के जो है ऐसा काम करेंगे जो कि हमारे राष्ट्र के काम आएंगे, हमारे राष्ट्र निर्माण में वो अच्छा योगदान दे पाएंगे। ऐसा उन लोगों की पढ़ाई उनके जीवन में आ रही है। हर चीज में अपने समाज को और अपने राष्ट्र को जरूर जोड़िए, अपने देश को जोड़िए। सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल गेन हो रहा है, उस फाइनेंशियल गेन से हमारे हम अपने राष्ट्र की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है तो हम एक हेल्दी बॉडी के साथ राष्ट्र के लिए हम अपने स्किल को कामयाब कर पा रहे हैं। और जो लास्ट है, जो सब जिससे सबको डर लगता है, वो है साउथ डायरेक्शन। क्योंकि मैं जो पिरामिड ऊर्जा में काम करता हूँ तो वो उसको मैं एक ऐसी साइंस में यूज करता हूँ जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल साइंस। दिस साइंस इज कॉल्ड एज वास्तु। और वास्तु इज अ मदर ऑफ ऑल साइंस में बोलता हूँ। और इसको हम बिना तोड़ फोड़ के हम पिरामिड ऊर्जा से हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। और साउथ की दिशा से सबको डर लगता है कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना है, साउथ फेसिंग ये है। दोस्तों एवरी डायरेक्शन इज गुड। और साउथ दिशा से हमें हमें क्या मिलता है? नेगेटिव ऊर्जा से, दुश्मनों से बचाव। हम लोग जब राइज कर रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे कंपटीटर होते हैं। मैंने बताया ना, बहुत सारे हम अच्छे हैं लेकिन दूसरे की गारंटी नहीं है। तो दूसरा का जो नकारात्मक ऊर्जा जो आ रही है उससे हमारा कैसे बचाव होगा, वो दक्षिण दिशा से बचाव होता है। और दक्षिण की तरफ मुंह करके अगर हम ट्रायंगल बना के दक्षिण दिशा को ऐसे डेली कमांड भी दें कि आई एम प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ माय एनिमीज एंड ऑल माय फ्रेंड, ऑल आर माय फ्रेंड। जो भी हमारे को आपको लगता है आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको लगता है, जैसे मुझे लगा था कि एक व्यक्ति जो है मुझे गाली देता है, तो मैंने उसको विजुलाइज किया साउथ फेसिंग कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। और रियली आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो मेरे रियली में आज मेरे लोकल गार्जियन की तरह से है। वो मैं उनको अपने सामने पाके ब्लेस्ड फील करता हूँ। और एक एल्डरली पीपल है दोस्तों, मैं देहरादून में एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है होप, HOPE, हेल्पिंग ओल्ड पीपल एवरीवेयर। तो हम लोग सीनियर सिटीजन के लिए काम करते हैं। और मैं
आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मैं फामा बोलता हूँ, फादर और मदर। पिरामिड का जो बेस है वो मदर है, और पिरामिड का एपेक्स जो है वो फादर है। तो अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान करिए, और पिरामिड ऊर्जा से उनको विजुलाइज करें कि उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रहा है। सीनियर जब बड़ी एज हो जाते हैं तो बच्चों के समान हो जाते हैं, तो उनकी वैसी ही जरूरतें बच्चों की तरह से पूरा करना सीखिए, और पिरामिड ऊर्जा से उनकी उनकी लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं इनडायरेक्टली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अगर आप डेली अपने माता पिता को ऐसे हाथ जोड़े प्रणाम करें और ऐसे भी करेंगे, और तो उनको आप हील कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे साथी बोलते हैं कि हमें हील नहीं करना चाहिए, तो मैं भी कहता हूं कि हमें हील नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हम पिरामिड ऊर्जा से हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति जो भी हमारे माता पिता हैं उनका, मेरे माता पिता हर प्रकार से स्वस्थ हैं। हम सिर्फ अफर्मेशन दे रहे हैं, हम लोग किसी के प्रारब्ध में हम इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सिर्फ हम एक तरीके से अपना हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हम किसी को हील नहीं कर रहे। तो हमें इस पिरामिड ऊर्जा को विजुलाइज करना चाहिए डेली। अगर देखिए किसी जगह को प्रॉस्पेर करना है, तो आप जो हमारा रूट चक्रा होता है, रूट चक्रा जो है वो अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट जो है रूट चक्रा प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो उस जगह के ऊपर बड़ा सा एक पिरामिड को विजुलाइज करें। हमारी एक फैक्ट्री है, अगर सपोज चाहिए हमें, तो उस फैक्ट्री के ऊपर सुबह मेडिटेशन के बाद आप रेड कलर में पिरामिड से पूरी फैक्ट्री के ऊपर एक बड़ी सी छत विजुलाइज कर लीजिए, जैसे पूरे आकाश में एक बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड बना हुआ है और वो रेड कलर का है, और रेड कलर से अर्थ ऊर्जा की ऊर्जा वहां पर शावर हो रही है। आपको वहां पर डिसहार्मोनी, जैसे लेबर अनरेस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हड़ताल हो रही है किसी जगह में, तो आपस में मैन और उनके बीच में हार्मोनी नहीं हो रही है, तो वहां लव ऊर्जा चाहिए। तो हार्ट हार्ट से हमारा अनाहता चक्रा की ऊर्जा, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहिए। तो हरे रंग के पिरामिड को आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर विजुलाइज करें, मेडिटेट करें डेली। हरे रंग का बड़ा सा पिरामिड, एस्ट्रल पिरामिड विजुलाइज करें। मैंने फिजिकल पिरामिड तो यहाँ पर बनाए हुए हैं, लेकिन मैंने वर्चुअल पिरामिड पे सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि उसके रिजल्ट देखे। और आपको पिरामिड मैन बनना पड़ेगा। पिरामिड मैन मतलब यू हैव टू वॉक पिरामिड, टॉक पिरामिड, सिंग पिरामिड, जैसे मेरे को लोग पिरामिड मैन बोलते हैं। अगर पिरामिड ऊर्जा के साथ जुड़ना है तो जुनून के साथ जुड़िए उस पिरामिड ऊर्जा के साथ। और जब जुनून के साथ जुड़ेंगे तो चमत्कारिक जीवन होगा। एवरी डे मिरेकल लाइफ, एवरी क्षण आपका मिरेकल लाइफ होगा। और क्लियर हार्टेड के साथ, विदाउट एनी कॉन्स्पिरेसी के साथ, विदाउट एनी कैलकुलेशन के साथ। जहां कैलकुलेशन आनी शुरू होगी ना, वहीं पर खेल गड़बड़ा जाएगा। जस्ट फ्लो विद द नेचर, नेचर के साथ। मुझे किस लिए बनाया है, बस ये सोचते हुए कि मुझे पिरामिड ऊर्जा के साथ करना है, और पिरामिड नेचर के साथ हम फ्लो करते जा रहे हैं। बस जहां नेचर लेके जा रही है वहां फ्लो करते जाइए। योर लाइफ विल बी ए मिरेकलस लाइफ। तो मुझे लगता है अभी कितना टाइम है श्वेता जी? हमारे पास 10:45 तक का टाइम है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जी। मैं मुझे लगता है ये तो टॉपिक ऐसा है कि आ, अभी हाँ कोई क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं, अगर किसी को कुछ हाँ, कोई पूछना है क्वेश्चन तो। पूछना चाहता है पूछ सकते हैं सर। 5 मिनट्स 10 मिनट्स मेडिटेशन जरूर करेंगे, क्योंकि आज न्यू जी मून है। जी। हाँ जी हाँ जी। फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है सर से तो हाँ, सरस्वती जी अनम्यूट करिए अपने आप को। सर मुझे पूछना था कि सर जैसे ही पिरामिड के बारे में बताना शुरू किया इन्होंने, तो तब से ही मेरा पूरी आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन ऑफ, हमारे गेस्ट आया होता है और हम बैठे तो सामने ना बैठे तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने स्क्रीन ऑफ नहीं की। लेकिन मुझे यहाँ से लेके मतलब बैक में सारे में मतलब बहुत एक एक में तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो ऊर्जा मुझे हील कर रही, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब एक एक पॉइंट में बुरी तरह का। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए पिरामिड ऊर्जा जो है ना,
यू थिंक एंड पिरामिड इज क्रिएटेड। पिरामिड वो एक पॉजिटिव जिन है आपके लिए, जो सोचने से ही क्रिएट हो जाता है और आपके लिए हर काम करने को तैयार रहता है। तो जैसे ही हम लोग सत्संग करते हैं, समझिए हम लोग इस समय सत्संग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। पिरामिड इज ए डिवाइन क्रिएशन है, वो ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है। उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो उसने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे मैं बोल रहा था पिरामिड ऐसा एंगल होता है, इसको अपने सिर पे रखिए, उसके नीचे बैठिए, तो आपका माइंड मेरे माइंड से कनेक्टेड था, वो उसी तरीके से सोच रहा था आपका माइंड, और वो उसने जी आपके शरीर में हलचल मचा दी और आपके जी सेलुलर कम्युनिकेशन बॉडी में हुआ। तो जहां जहां ब्लॉकेज थी वो ब्लॉकेज डिस्टर्ब हुई, तो उसमें हलचल जी शुरू हुई, तो वो पेन आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जैसे ही आप पिरामिड एनर्जी के साथ ट्यून होंगे थ्रू मेडिटेशन, तो ये पेन और बढ़ सकता है, और उसके बाद फिर ये पेन कम होता चला जाएगा, फिर आपका क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं बता रहा था ना, वो जो भीड़ है हमारे अंदर, वो भीड़ से छटनी शुरू हो जाएगी। फिर जी आप सर। जिस दिन और सर अकेले रह मोस्ट जाओगे। पर्सन, जी इससे भी बढ़िया एक और है, चलो ये तो मैं समझ गई। हाँ, मैं हरिद्वार से जैसे ध्यान में मैं लास्ट दिन किया था, तो पत्री जी ने मुझे एक पिरामिड दिया था, मतलब ध्यान में ही, और मैं लेके आई था। तो मुझे तो कहा कि मैं अपने घर में बनाऊंगी, पहले से जब से सुना था, 2 महीने से मैंने यूट्यूब पे सुना है, बाकी मैं किसी को नहीं जानती थी कैसे हरिद्वार पहुंची, बहुत सारा है मतलब। तो उन्होंने दिया, तो मुझे एक हॉस्पिटल हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसका आया था कि वहां पे जाके ये बनना चाहिए। तो वहां पे जाके मैं हरिद्वार से थक के आई थी, तो बीच में एक दिन मैंने काफी काम किया, तो दूसरे दिन वहां पे जाके आई, बात करके आई हूँ। आगे मैंने ये छोड़ दिया था कि यूनिवर्स अगर चाहती है वही बनना है, कैसे बनना है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये है कि हिमाचल में पिरामिड एक नहीं 1000 बनने चाहिए। तो कैसे बनेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं वहां पे बात करके आई हूँ, और वो साईं भक्त हैं, मैं भी साईं भक्त हूँ। मैं हरिद्वार आई तो जहाँ चंडीगढ़ में मैंने स्टे किया वो भी साईं भक्त है। तो एक तो मुझे है कि बाबा जी ने, मतलब दो दो बाबा जी मुझे हो गए हैं साड़ी वाले, तो वो खुद करवाएंगे, पर मैं अपनी तरफ से करके आई हूँ सर। आप सरेंडर करिए पिरामिड ऊर्जा पे, तो जो व्यवस्था होगी वो अपने आप करते हैं। आपको जहां जाना होगा ना, वो अपने आप ऊर्जा आपको द्वार वैसे ही खोलते जाएंगे। ठीक जी है ना। सर, मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने एक सिर्फ बार उसी बात कर दी है, तो पिरामिड दोबारा ऊर्जा के साथ, पिरामिड ऊर्जा के साथ जुड़े रहिए। जहां बनना होगा वहां आपका योगदान जरूर होगा किसी ना किसी रूप में, और जहां जी बनना होगा सर। वहां बनेगा। ओके सर। मैं मतलब मेरे को तो मालूम नहीं था कि मुझे पिरामिड बनाना है, और इतने बड़े स्केल पे बनाना है, इसके रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो सिर्फ मैं तो पिरामिड एक 6 फीट का लकड़ी का घर में बना के उसी में ध्यान करता गया, और सरेंडर करके निश्चल भाव से, बिल्कुल ऐसे कि कुछ पता ही नहीं है मुझे, इनोसेंट, मैं आज भी इनोसेंट की तरह से काम करता हूँ। तो जैसे ही जी आप सर। इनोसेंट बन के पिरामिड के एनर्जी के सामने सरेंडर करके नेचर के साथ फ्लो करेंगे, तो वो राइट डायरेक्शन में अपने आप लेके जाएगा। जी सर। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी इतने सारे मास्टर्स के साथ जुड़ गई। मैंने आपका 2 महीने से ही सुना था, वैसे काफी रेकी के बारे में या उस चीज के बारे में मैंने काफी शेयर भी किया था वहाँ हरिद्वार में। तो मैंने दीपा गुप्ता जी से, वहाँ पे उनके हस्बैंड शायद भेजते हैं, तो मैंने वो पिरामिड कैप मंगवा ली थी। तो शायद उसी कैप ने आप लोगों से इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर, मैंने चैलेंज भी किया था बाबा पत्री सर को, मैं बाबा जी ही बोलती हूँ, मैं नहीं बोल सर नहीं लगता मुझे, मैं तो दाढ़ी वाले बाबा बोलती हूँ। तो मैंने ही कहा था कि अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश बुलाते हैं तो मैं आऊंगी, और मैं काफी बड़ा चैलेंज लेके, क्योंकि घर में आप जानते हैं कितनी मुश्किल होती है, फिर भी मैं गई और बहुत आराम से पहुंच पाई वहां पे। काफी लास्ट दिन में मेरी सारी हील हुई, जो मुझे चाहिए था वो मुझे काफी हद तक मिला है। और कुछ क्लियरिटी है वो, तो उसके लिए तो टाइम तो लगेगा, अभी तो हम स्टूडेंट ही हैं, मास्टर नहीं बोलूंगी। तो मास्टर बनने के लिए तो काफी स्टडी करना पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने चीजें बचपन से नहीं की थी वो सारी हो रही है, और हर एक वीडियो, हर एक सेशन जो हो रहा है आपका, उसमें ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए हो रहा है। तो आप धन्यवाद सबका आपका, बहुत बहुत और धन्यवाद। धन्यवाद। पिरामिड ऊर्जा से जुड़े रहिए। और कोई? सिमरन जी अनम्यूट करिए अपने आप को, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब शॉर्ट क्वेश्चन पूछिएगा, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते जी। सर अब बहुत अच्छा लगा आपने, जैसे एक नई नॉलेज
जो भी चीजों को हम यूज करते हैं उससे दोस्ती करनी चाहिए, चाहे वो चप्पल हो, कपड़े हो, कुछ भी हो। हाँ जी, हाँ जी। और मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे हमें जो चाहिए हम वो जैसे मैं ये चाहूँ कि मेरे हस्बैंड आवाज नहीं आ मुझे रही आपकी। गिफ्ट रहे हैं तो सिमरन जी, आपका नेटवर्क वीक हो रहा है थोड़ा। ठीक है, मैं मैसेज कर दूं। सिमरन जी, आप ऐसा करिएगा, आप अपना क्वेश्चन मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं सर को भेज दूंगी और जो आंसर देंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। थैंक यू। दिव्या जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। दिव्या जी, यस मैम, हो गया अनम्यूट जी। प्लीज आप पूछिए सर से अपना क्वेश्चन। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। सर मुझे जो क्वेश्चन पूछना था ना, आप जब कॉन्वर्सेशन जो अभी मतलब चल रहा था आपका, उसमें मुझे ना आपने कहा ना जब वर्क अपना काम करो राष्ट्र के लिए, तो मतलब मैं ना अभी अभी तक जो काम करना चाहती थी ना, मुझे सेल्फ के लिए भी था। मतलब पहले मैंने कुछ काम सोचे, मैंने कहा, आपने कहा पहले तो सेल्फ को सरेंडर करो पिरामिड के आगे। तो मैं कुछ कामों के लिए ना जैसे स्ट्रगल कर रही थी, मुझे एक स्कूल खोलना है, उसके लिए ये सब करना है। उसमें मेन पॉइंट यह है कि वर्क फॉर राष्ट्र आपने बोला, मैंने सोचा तो राष्ट्र के लिए करना था, बट उसमें ना मेरा सेल्फिश मोटिव भी आ गया। फ्रैंकली टू से, मैंने एक स्कूल खोलने का प्लान किया अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने राष्ट्र के लिए करा, अब मेरा वो सेल्फिश मोटिव भी आ गया। आपने जैसे बोला ना कि लाइक जैसे कोई आपके वो रखे हुए हैं ऊपर, जैसे हम कह रहे रेंट पे कोई रह रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज कीजिए कि उसको बेस्ट आगे रेंट के लिए घर मिले ना। जी। राइट। तो मैं बेस्ट राष्ट्र को तो देना चाहती हूँ, बट उसमें अब मेरा सेल्फिश मोटिव भी आ गया, तो मैं इसको कैसे मतलब सेपरेट करूँ? आपको जो है ना ये बोलना है कि जो स्कूल आप बना रहे हैं, तो उस स्कूल में आने वाले जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और उन अच्छे नागरिक बनाने में मैं उनमें एक अपना योगदान दे पा रही हूँ, ऐसी व्यवस्था हो जाए। ओके सर। तो सर आपने एक बात और बताई कि जब मैं पिरामिड के नीचे खुद को सरेंडर कर देता हूँ, आप जब सरेंडर करते हैं तो आप कहते हैं मैं एक सेंसिटिव सा भोला सा, जैसे आप मुझे जो मिले आपकी कॉन्वर्सेशन में, एक भोले से बच्चे की तरह बस सरेंडर करके बैठ जाता हूँ। तो मैं बैठती तो हूँ, बट एक वो सेंसिटिव बच्चा भोलापन से नहीं बैठती, हर वक्त ना थॉट्स के तूफान से बैठती हूँ। हाँ, तो वही भीड़ कम करनी है ना, वही तो मैं बता रहा था कि जब आप अकेले हो, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो टीचर सबको जवाब नहीं देती है, वो कहते हैं एक एक करके आंसर दो। तो ऐसे ही जब डिवाइन से हम कनेक्शन करते हैं तो हमें अकेले में कनेक्शन करना है, और जब हम अकेले रह जाते हैं तो हम ही तो डिवाइन है। वो सारी जो भीड़ हमें बार बार पिंच करती है, उन भीड़ को हमें अलग करना है, उन भीड़ से हमें अलग होना है। और वो सारी भीड़ जो माइंड के अंदर कचरा हमारा भरा होता है उसको खाली करना है। वो खाली करने का ही तरीका जो है मेडिटेशन है, और इसको जल्दी करने का तरीका है पिरामिड मेडिटेशन। ओके सर। सर फिर जो मेरे वो अंदर टाइम तूफान सेविंग है, है। पिरामिड मेडिटेशन इज टाइम सेविंग। ओके। तो सर जैसे मेरे अंदर ये तूफान चलता रहता है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, तो ये सब के नहीं लिए नहीं, मुझे स्टेबल यही करना करना। ना अपने आप को, आप अपने आप को स्टेबल करें। और ओके सर। जितना आप पहले मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका माइंड स्टेबल होगा। जिस दिन आपको स्टेबल हो जाएगा तो आपको अब 90% लोगों को अपना ये पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उसका यस। सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जो ये तूफान चलता है ना, ये सारी तूफानी बातों को एक पेपर पे लिख लीजिए। ओके सर। सारी तूफानी बातों को 1 से लेकर 10 तक का नंबरिंग करके लिख लीजिए। पहला तूफान मेरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। फिर किसी ओके। दिन कूल माइंडेड होके बैठिए, फिर पूछिए कि एक चाहिए या दो चाहिए, फिर एक चाहिए या तीन चाहिए, फिर एक चाहिए या चार चाहिए। तो ऐसे आप शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास लास्ट में जब सीक्वेंस करेंगे तो जो नंबर 1 आएगा
उसी नंबर 1 के लिए फिर आप पिरामिड में मैनिफेस्टेशन के लिए बैठिए। पहले हमारा सिलेक्शन बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग ऐसे अंधे दौड़ में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हमारे को 100 चीजें हमारे माइंड में होती है, 100 चीज हमारे माइंड में होगी तो भीड़ लेके चल रहे हैं, भीड़ से काम नहीं होगा। हमें छटनी करनी है, हमें बहुत सिलेक्टेड उसमें जाना है, तो तूफान को बिल्कुल शांत कर देना है। ओके सर, बस एक पहले अपना अपना वो लिखिए, तूफान में कितनी चीजें उड़ रही है आपकी। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। बस एक लास्ट पॉइंट बता दीजिए, जो मुझे अब काम करना है, मैं राष्ट्र के लिए करना चाहती हूँ और मेरा सेल्फिश मोटिव भी है, जैसे आपने बताया मैं उसी प्रोसेस में अपने आप को सरेंडर करूँ पहले। मैंने बताया आपको कि जैसे आप स्कूल को सक्सेस चाहती हैं तो आप बोले कि ये स्कूल का प्रोजेक्ट देश के अच्छे नागरिक बनाने के निर्माण का प्रोजेक्ट है और मेरा इसमें योगदान हो रहा है। देश के निर्माण का मेरा इसमें योगदान हो रहा है, हो जाए नहीं, प्रेजेंट टेंस में बोलिएगा। हाँ जी सर, कोई मैं भी लिख रही अफर्मेशन हमें देनी है वो वर्तमान में देनी है, प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि करंटली में हो रहा है, क्योंकि नेचर ओके ने सर, तथास्तु बोलना है तो वो फ्यूचर में ही चलता रहेगा अगर हो जाए बोलेंगे तो। ओके सर, हमारा योगदान हो रहा है, मतलब यू आर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस विच इज जो मेक अच्छे सिटीजन बनाने का एक जो इंस्टीट्यूट खुल रहा है, उसमें आप उसके की पर्सन है, उसके लिए आप मेन योगदान दे रहे हैं। तो मैं ओके सर, ऐसा योगदान दे रही हूँ, बस। आप ओके आपने सर, कुछ योगदान नहीं दिया, लेकिन आप संकल्प ले रहे हैं कि मैं योगदान दे रही हूँ। ओके जैसे ही सर, वो संकल्प आपका पॉजिटिव वे में आएगा तो तथास्तु होगा। और ओके सर, पिरामिड को विजुलाइज करें अपने ऊपर, पिरामिड ओके कैप सर, के साथ या पिरामिड के अंदर बैठ के या पिरामिड के ऊपर बैठ के। जैसे चेयर है तो चेयर के नीचे भी आप पिरामिड रख सकते हैं, और ओके सर, पिरामिड के ऊपर बैठिए, पिरामिड के नीचे बैठिए, पिरामिड को विजुलाइज करें, हाथ से ट्रायंगल बनाए, तो चारों तरफ पिरामिड है। जितने पिरामिड होंगे उतने आपकी नेचर के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी, ओके सर, तो थैंक वो यू सो मच। तुरंत फिर वो तथास्तु होगी। लेकिन माइंड को जो है ना, वो मत बनाइए कि जो मैं भगवान से जो है, ईश्वर से ये जो सेल्फिश मोटिव है उसको थोड़ा सा किनारे करके चलिए फॉर द टाइम नहीं। सर इसको किनारा कैसे करूं, मुझे वो प्रायोरिटी लगती है। ये राष्ट्र का तो आपसे सुनने के बाद लगा ना कि राष्ट्र के लिए करना है, बट वो जो अपनी सेल्फिश मोटिव, वो प्रायोरिटी लगती है मुझे। जैसे मनी हो गया, किड्स की लाइफ हो गई, वो ये मुझे आपको प्रायोरिटी। एक्सपीरियंस से पता चले, ये आपको ना इसको कैसे कैसे किनारे करना है, ये आपको एक्सपीरियंस से खुद ही पता चलेगा, आंसर खुद ही निकल आएगा आपके पास। ओके सर, ठीक है जी। मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा ना, हाँ जी प्री सर, क्वालिफिकेशन जो है हमारी। यस सर, हमें सीधा ये थोड़ी कि मुझे हर समय डिमांडिंग रहना है, डिमांडिंग नहीं रहना है हमें। जो डिमांडिंग तो एक समय पे आएगा ना, 24 घंटे होते हैं हमारे पास, तो 24 घंटे में से 2 घंटे तो आपको एक ऐसा मेडिटेशन करना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल भी कोई भी डिमांडिंग ना हो। तो ओके सर, हमें अपना वो प्री क्वालिफिकेशन हो जाएगा ना, हमारा शरीर से वो छटनी शुरू होगी उन 2 घंटे में ही, तो शरीर से भीड़ कम होगी हमारी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नमस्कार सर। जनाब शिवानी जी नमस्कार। मैं सोच रहा हूँ अपने घर में, फ्लैट में, रूम के अंदर पिरामिड कक्ष बना सकते हैं आगे, मतलब चलिए खुद के लिए ध्यान आपको कक्ष बना के पिरामिड का। पिरामिड को कहीं भी आप बना सकते हैं, ध्यान कक्ष में बनाइए, स्टडी रूम में बनाइए, आप अपने किचन में बनाइए, लेकिन टॉयलेट के अंदर पिरामिड कभी नहीं लेके जाना। ओके, ठीक है ना, क्योंकि पिरामिड हमारी एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है, एंड टॉयलेट इज ए बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो वहाँ हम पिरामिड को बाहर से लगाते हैं टू वर्चुअली एलिमिनेट द टॉयलेट एनर्जी। पिरामिड की टॉयलेट की बाहर की दीवार पे लगा के उसको पुश कर सकते हैं हम लोग। अब 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, समय है? जी जी प्लीज सर, हम जरूर करेंगे। जो आप गाइडेंस देंगे वो के साथ जरूर। नमस्कार महेश। नमस्कार। महेश जी भी आपके साथ आए हुए, बैठे हुए हैं। धन्यवाद। हरिद्वार में आए हुए, उनकी मुलाकात लग रहा है साक्षात बॉम्बे बैठे हुए।
चलो चलो ठीक है, महेश आपसे भी अग्रवाल कांटेक्ट जी कर। भी बैठे हैं। हाँ मैच ही बैठे हुए हैं ना सामने। हमारे हमारे साथ नहीं होगा, मुंबई उनका से फोटो लगा हुआ है, फिर अभी हिले मुंबई तो से मालूम पड़ा मुंबई साक्षात से है। आदरणीय महेश अग्रवाल जी भी जुड़े हैं, पीएमसी है ना, मुंबई दोनों से। अग्रवाल मुझे मिल गए। और मैं उनका पिरामिड में इतनी शक्ति है। महेश अलवानी जी सर, 2 मिनट मुझे बोलने वेलकम दीजिए। करती हूँ ध्यान पंजाब में। महेश सर वेलकम आपका ध्यान पंजाब में आज। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। मैं और थैंक यू सतीश जी आमने सामने ही बैठे हैं, जी जी एक ही जी। कमरे में। चलिए अब हम ध्यान शुरू करते अभी हैं सर। अभी हम लोग क्वीन चैम्बर में 1 से 2 हो गए हैं, क्योंकि इस समय आदरणीय महेश अग्रवाल जी इस समय हरिद्वार आए थे, तो मेरे पास पिरामिड होम डिवाइन में आए हैं, जी। और मेरे को उनके सामने बैठ के मैं मुंबई की ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूँ उनसे। बिल्कुल। तो अभी हम सब लोग अपना अपना चश्मा उतारेंगे और हम लोग आंखें बंद करेंगे, और सभी लोग ध्यानी है, हाथों को इंटरलॉक करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। हल्का सा अपने शोल्डर्स को हिला के रिलैक्स करेंगे, और चिन हल्का सा डाउन, और चेहरे पे स्माइल। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को भी रिलैक्स करते हैं थोड़ा सा। तो रिवर्स काउंटिंग करता हूं मैं। हम लोग 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम 2-3 मिनट ये रिलैक्सिंग में करेंगे, फिर हम उसके बाद सांसों पे ध्यान देंगे। और रिवर्स काउंटिंग के समय में बॉडी पार्ट्स का नाम लूंगा, तो आप समझिए मैं आपके बिहाफ पर बोल रहा हूँ, और आप मन की आंखों से अपने बॉडी पार्ट्स को देखेंगे। 10 10 10। पैरों से हम शुरू करते हैं। ऑल दी सेल्स टिश्यूज मसल्स ऑफ माय बोथ दी टोज, मेरे दोनों पैर के पंजे, दोनों पैर के तलवे, एडी और एंकल बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। आई एम फीलिंग लाइटर एंड लाइटर, better and better. 9 9 9. All the cell tissues muscles of my both the calf muscles, both the knees, both the thighs, both the hips are completely relaxed. I am feeling lighter and lighter, better and better. 8 8 8. All the cell tissues muscles of my waist, my navel area and adjoining areas are completely relaxed. I am feeling lighter and lighter, better and better. 7 7 7. All the cell tissues and muscles of my spine, all the 4 regions of my spine, sacrum region, lumbar region, thoracic region, and cervical region are completely relaxed. I am feeling lighter and lighter, better and better. 6 6 6. All the cell tissues and muscles of my front area, my abdomen, stomach, and chest are completely relaxed. I am feeling lighter and lighter, better and better. 5 5 5. All the cell tissues, muscles of my internal organs, my both the kidneys, both the intestine, large and small intestine, my heart, liver, lungs, spleen, gallbladder, pancreas, and all other internal organs are completely relaxed. I am feeling lighter and lighter, better and better. 4 4 4. All
the cells, tissues, muscles of my both the hands, thumb, finger, nail and nail joints of both the hands, both the wrists, both the forearm, both the elbows, both the upper arm, both the shoulders are completely relaxed. I'm feeling lighter and lighter, better and better. Three, three, three. All the cells, tissues, muscles of my throat, my neck, my chin, and my both the cheeks are completely relaxed. I'm feeling lighter and lighter, better and better. Two, two, two. All the cells, tissues, and muscles of my both the legs, both the dentures, nose, and both the nostrils, both the eyes, both the eyeballs, both the eyelids, both the eyebrows are completely relaxed. I am feeling lighter and lighter, better and better. One. All the cells, tissues, and muscles of my both the ears, both the temples, my forehead and head region are completely relaxed. I am feeling lighter and lighter, better and better. Zero, zero, zero. All the cells, tissues, muscles of my whole body, from toe to head, are completely relaxed. I'm feeling lighter and lighter, better and better. मेरा शरीर पूरा एकदम शांत हो गया और लाइट और हल्का फील कर रहा है। मैं इस समय सारी पिरामिड ऊर्जा के साथ डिवाइन ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। I invite all the astral masters, Mahavtar Babaji, Pitama Brahm Rishi Patriji's consciousness, to be with us during this meditation session and guide us. Just take a संकल्पा। हम एक संकल्प लेते हैं आज के इस ध्यान सत्र के माध्यम से हम सब के जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में अति उन्नत स्थिति प्राप्त होगी। हमारा प्रत्येक कार्य लोक कल्याण के लिए अर्पित होगा, समर्पित होगा और समर्पित है। Just visualize a pyramid on yourself. वो पिरामिड जिसके 4 बेस हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, 4 साइड हैं। उस पिरामिड की छत्र छाया में हम लोग ध्यान के लिए बैठे हैं। Just be with your breath now. Breathe in and breathe out. Watch your breath. अपनी सांसों को देखते रहिए। अपनी सजगता बनाए रखें सांसों के साथ।
अपने ऊपर एक पिरामिड को विजुलाइज किया हम सब ने। ये पिरामिड 7 रंग से बना है, जिसका बेस रेड है, उस बेस के बाद ऊपर ऑरेंज है, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद हरा, हरे के बाद आसमानी नीला, फिर गहरा नीला, और फिर वायलेट बैंगनी। 7 रंग इस पिरामिड में है। जस्ट विजुलाइज जैसे ये 7 रंग बारी बारी से हमारे ऊपर बह रहे हैं। बेस से, पिरामिड के बेस से लाल रंग सर्वप्रथम हमारे शरीर में एंटर कर रहा है, हमारे हेड रीजन से, क्राउन चक्र से, और पूरा बहता हुआ नीचे तक आ गया है। अपने आप को लाल रंग में फील करें। पिरामिड का दूसरा बेस कलर लाल के बाद ऑरेंज कलर फिर हमारे शरीर में बह रहा है। अपने आप को ऑरेंज कलर में फील करें। ऑरेंज के समय हमारे शरीर में पूरा प्योरिटी की ऊर्जा का प्रभाव है। फिर पीले रंग की ऊर्जा का शावर हो रहा है, और पिरामिड से बारी बारी से 7 रंग निकल रहे हैं। पीले के बाद हरा, हरे के बाद आसमानी नीला, फिर गहरा नीला, फिर वायलेट। पूरे सारे 7 रंग हमारे शरीर में आए हैं, और 7 रंग से हमारे शरीर में शक्ति की ऊर्जा का प्रभाव हुआ है, शुद्धता की ऊर्जा का प्रभाव हुआ है, प्रसन्नता की ऊर्जा का प्रभाव हुआ है, प्रेम की ऊर्जा का प्रभाव हुआ है, शांति की ऊर्जा का प्रभाव हुआ है, ज्ञान की ऊर्जा का प्रभाव हुआ है, आनंदमय ऊर्जा प्रभाव हुआ है। Try to listen a sound from your astral pyramid. Absolutely silence everywhere, but there is a sound. या इस समय हम पिरामिड में बैठे हैं, बहुत प्रोमिनेंट साउंड आ रही है। बी विद योर ब्रेथ। मन में विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। बस सांसों पे देखेंगे तो विचार आगे चले जाएंगे। हमारे अंदर जो भीड़ इकट्ठी है वो छटनी शुरू हो जाएगी। एक एक करके सब भीड़ कम हो रही है। एक क्राउड को विजुलाइज करें, जैसे एक बहुत बड़ा क्राउड है, उसमें आप खड़े हैं बीच में। एक ऑडिटोरियम में है बीच में। उस ऑडिटोरियम से एक एक व्यक्ति एग्जिट के दरवाजे से बाहर जा रहा है।
ऐसे ही हम ध्यान में, बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके बाहर जा रहे हैं। सब कुछ जाने दीजिए। एक एक उस ऑडिटोरियम से एक एक व्यक्ति बाहर जा रहा है और हम ठीक मध्य में खड़े हैं, अपनी सांसों के साथ खड़े हैं, सबको जाता हुआ देख रहे हैं। और लास्ट में हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं। सब देखिए कितना मजा आ रहा है। अकेले हैं तो खूब उछलिए, खूब स्पेस है डांस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जंप मारने के लिए, कलाबाजी करने के लिए। प्लेंटी ऑफ स्पेस। अकेले ही अकेले। जो भी बोलोगे पूरे बड़े ऑडिटोरियम में अकेले जो भी बोलोगे तो इको की तरह से लौट के आएगा। यानी बोलने वाले भी आप और सुनने वाले भी आप। इसी को समझना है। मांगने वाले भी आप, देने वाले भी आप। तीन मिनट और। Be alone in the auditorium with your breath. विजुलाइज करें जैसे उस ऑडिटोरियम के दरवाजे को आपने बंद कर दिया, कोई अंदर ना आने पाए। मैं ही मैं हूँ और मैं ही मैं हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही सुन रहा हूँ। दिस इज सेल्फ। 1 minute more. 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
अपनी दोनों हाथों को आंखों पर रखें। इनहेल फ्रॉम योर पाम। हाथों में बहुत ऊर्जा है, उसको इनहेल करिए। आंखों को भी हाथों के अंदर खोलिए और आंखों से भी इनहेल करिए। आंखों की पलकों से हमारी पुतलियां उसको एब्जॉर्ब करेंगे हाथों की ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू सर। इतना इतना बढ़िया ध्यान था कि जो ऊर्जा एकत्रित हुई आपके टॉपिक से, और वो भी ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। एकदम रिफ्रेशिंग लग रहा मुझे बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। एक क्लैपिंग हो जाए सर की। थैंक यू। A big round of applause for Dr. Sahab. Dr. Sahab, thank you very much. Thank you very much for being here at Dhyan Punjab. It was really a very amazing session. It was very informative, very powerful. Spirituality in practicality वाला concept समझ में आ गया। Thank you sir, thank you very much. हम आशा करते हैं कि दोबारा आपका टाइम मिलेगा और दोबारा आपसे बहुत कुछ पिरामिड एनर्जी के बारे में सुनने के लिए मिलेगा। Thank you very much, sir. महेश जी, आपको भी नमस्कार। After a very long time, see you on screen. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much. महेश सर मेरे साथ ही बैठे हैं। अच्छा जी, क्या आज मुझे उनका सानिध्य मिल रहा है और मुंबई की ऊर्जा का भी अनुभव हो रहा है। जी सर, जी डेफिनेटली। तो मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ हैं आज त्रिभुजीय शक्ति बन गई है। देहरादून और मुंबई और पंजाब एक पिरामिड बन गया। वेरी नाइस। थैंक यू आप सबका आने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब हमारे साथ इस रात्रि सत्र में जुड़े हैं। सर हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी आए। देखिए जल्दी लिखा आ गया है और जल्दी आपका समय चाहिए हमें। इसके साथ साथ शुभ रात्रि आप सबको और एक बार फिर से आभार। गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स। कल हम फिर से मिलेंगे 9:30 बजे फिर से नए और इस ज्ञान और ध्यान के सत्र में। तब तक गुड नाइट और ध्यान करते रहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाते रहिए। ऑडिटोरियम में किसी को आने मत दीजिए। जी दरवाजा बंद रखिए। जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी और टीपी सिंह साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार। आज सतीश अग्रवाल जी के सानिध्य में ये मेरे माथे पर जो टीकी लगी हुई है ना, आप चंदन की देख रहे हैं, ये सतीश अग्रवाल जी ने लगाई है। मैं आज परिवार के साथ, मेरी माता जी के साथ यहाँ पर आया हूँ और सतीश अग्रवाल जी के आतिथ्य का आनंद ले रहा हूँ और इनके ज्ञान चर्चा, इनके ज्ञान का सहभागी हो रहा हूँ। तो सतीश जी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट जी। गुड नाइट।